विकास के दावों की चमक जब जमीनी सच्चाई से टकराती है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। आज आपको ले चलते हैं रायबरेली के जिले के ऊंचाहार क्षेत्र के कर्रावा ग्राम सभा के गुलाब का पुरवा में, जहां हालात बता रहे हैं कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। सरकारी फाइलों में भले ही गांवों को स्मार्ट बनाने की बात हो रही हो, लेकिन ऊंचाहार का ये गांव आज भी रोशनी, पानी, सड़क और सम्मानजनक जीवन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। सवाल ये है कि ये आवाज कब शासन तक पहुंचेगी और कब इस अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जलेगी। गांव में न तो स्ट्रीट लाइट है और न शौचालय, और कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। ये वो लोग हैं जो हर योजना के लिए पात्र हैं पर हर बार इस योजना से वंचित रह जाते हैं। वही दूसरी बात करते हैं पानी की, जो जीवन की जरूरत है, यहाँ वो भी दूषित है। हैंडपंप या तो खराब पड़े हैं या फिर चल भी रहे हैं तो उसमें से पीला बदबूदार पानी निकल रहा है। विकास अभी सिर्फ एक सपना है और सुविधाएं सिर्फ वादे। दादा क्या नाम है आपका? राम से जीवन। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गुलाब पुरवा, पूरे गुलाब। यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ समस्या है, एक तो ये जल निगम के लिए सड़क RCC सड़क तोड़ी गई, आज तक यथास्थित पड़ी है। 100 मीटर तोड़ी गई, इसको बनाया नहीं गया। लगभग कितने महीने से इन स्थितियों में पड़ा हुआ? ये 2-3 महीने हो गए कम से कम। इसकी शिकायत आप लोगों ने कही? इसकी शिकायत प्रधान जी और सबसे आए थे और कहा गया तो आएंगे और कहते हैं कि हाँ ठीक है बन जाएगी। आज तक इसको कोई ना बनाने आया ना देखते। और पानी और शौचालय को लेकर के क्या समस्या? पानी शौचालय इस गांव में आज तक कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं। गांव की जनसंख्या बहुत है, बड़ा गांव है, एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं। कितने की जनसंख्या है यहाँ? यहाँ कम से कम होगा 1300-1400 और हर वर्ग के लोग। स्ट्रीट लाइट वगैरह? स्ट्रीट लाइट वगैरह दो चार पहले से लगी थी, वो सब खराब हो गई है। इस समय कोई स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही। क्या स्कूल तरफ सड़क से स्कूल का वो सड़क तक राजापुर, वहाँ आने जाने में दिक्कत है। एक दो फुट के गड्ढे बने हुए हैं, न सड़क है न कुछ नहीं। बच्चे पानी से आते जाते हैं हिल करके स्कूल के। नाली है, जो नाली बनी हुई है सड़क के साइड से, नाली की साफ सफाई कभी नहीं होती, पानी सब भरा रहता है, लोगों को बहुत समस्या। वही सड़क की बात करें तो यहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़क तोड़ दी गई है। ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो काम रोक दिया गया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी न मरम्मत हुई है और न कोई काम आगे बढ़ा है। ऐसे में गांव की हालत चीख कर कह रही है कि कागजों पर बना विकास जमीनी हकीकत से कितना दूर है। क्या प्रशासन इस सच्चाई से आंख मिलाएगा या फिर इन ग्रामीणों की आवाज़ फिर से अनसुनी रह जाएगी? हमारी ये रिपोर्ट सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उन तमाम जगहों की कहानी है जहां लोग उम्मीदों से जी रहे हैं और व्यवस्था सिर्फ वादे ही कर रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? गुलाब का पुरवा। यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ का समस्या है कि हमको आवास मिली नहीं ना, बड़ी समस्या खराब। हमारे घर में बारिश होती है तो पानी भर जाता है और घर में भी पानी भर जाता है, नालियों में पानी भर जाता है, कोई रहने की जगह नहीं है। हम लोग बारिश में रात भर सोते नहीं, बारिश होती है तो पानी उलीच देते हैं, उलझते हैं रात भर। ये इतना समस्या है। कितने साल से आवास के लिए दौड़ रही हैं? अरे हम जब से कायम भर 40 साल से जब से। आपका? महिरुन्निसा। कहाँ के रहने वाली हैं? गुलाब का पुरवा। यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ का समस्या है कि हमको आवास मिली नहीं ना, बड़ी समस्या खराब। हमारे घर में बारिश होती है तो पानी भर जाता है और घर में भी पानी भर जाता है, नालियों में पानी भर जाता है, कोई रहने की जगह नहीं है। हम लोग बारिश में रात भर सोते नहीं, बारिश होती है तो पानी उलीच देते हैं, उलझते हैं रात भर। ये इतना समस्या है। कितने साल से आवास के लिए दौड़ रही हैं? अरे हम जब से कायम भर 40 साल से जब से हम दौड़ी थी, जब से तब से आज तक आवास नहीं मिला? दिन तक नहीं आया। तो धान से कहा नहीं आपने? अरे न जनी कितना फेरा का भैया चरौरी बिन्नत का सुनता ही नहीं ना हमारे। उनके मुँह पर कहा कितना कई फेरा आवा थी, जब वोट मांगे आवा थी तो भैया कही थी, मगर नहीं सुनते, पीछे लाग रही थी, हमारे नहीं सुनते बड़े आदमी। आगे की और भी ग्राम सभाओं की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।